बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी पर्यायवाची शब्दों के बारे में आज आपको पढ़ाने चल रहा हूं। बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी परिभाषा क्या होती है। इनके उदाहरणों पे भी हम चर्चा करेंगे जिससे आपको अच्छे से पता चल सके कि पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं और कौन होते हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके समान ही और भी शब्द होते हैं। मतलब जैसा एक शब्द है उसी के समान 2, 3, 4, 5 और शब्द होते हैं, ठीक है, जो इसी के समान, मतलब जो पहला शब्द है इसी के समान अर्थ दे या एक दूसरे के समान वो अर्थ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर हम एक उदाहरण अगर समझ लें, जैसे आप सब के बीच में हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे हम मोर कहते हैं, ठीक है, हम उसको ही जो है मयूर भी बोलते हैं। तो मयूर अगर हम कहते हैं कि हमारे स्कूल में मयूर दिखा, ठीक है, हमारे स्कूल में मयूर दिखा, अगर हम उसे बोले कि हमारे स्कूल में मोर दिखा, तो दोनों का अर्थ वही होगा। मतलब जिस शब्द के, मतलब जो हम जिस व्यक्ति के लिए या जिस भी के लिए हम मोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसी के लिए हम मयूर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम घर को घर भी कहते हैं और घर को ही हम भवन भी कहते हैं, ठीक है। आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसे हम पुस्तक भी कहते हैं, उसे हम किताब भी कहते हैं। तो इसी तरह से कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या होते हैं, समान अर्थ देने वाले कई शब्द होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम उनका पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देखें पर्यायवाची शब्द की कि आखिर पर्यायवाची शब्द क्या कहते किसे हैं। तो हम यह देखते हैं बच्चों कि जिन शब्दों का क्या हो, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, ठीक है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब जो यह पर्यायवाची शब्द है जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं उसी को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्यों हुआ, आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई एक शब्द है, अगर उसी के जैसा या उसी के समान अर्थ प्रकट करने वाले अगर कोई शब्द हैं तो वो उस शब्द के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे या आपस में वो पर्यायवाची शब्द कहे जाएंगे। तो आइए परिभाषा देखें। परिभाषा पर्यायवाची शब्दों की है कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं या जो क्या करते हैं बच्चों, समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए हम उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण देखें। तो आप सबको हम पहले अभी से बता दें कि जब हमारा यूनिट फर्स्ट जब शुरू हुआ था तो अभी हमने ये पार्ट पढ़ा था, असेसमेंट फर्स्ट में भी हमने ये पार्ट पढ़ा था, ठीक है, और उसके बारे में वहां पे भी हमने आपको इसके बारे में बताया था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक, और हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो उन उदाहरणों को छोड़ करके हम अब असेसमेंट 2 के जो उदाहरण हैं, ठीक है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहले आपके असेसमेंट फर्स्ट में 5 उदाहरणों को हमने देखा था, ठीक है, 5 उदाहरणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब उन उदाहरणों को छोड़ करके हम 6वें उदाहरण से 10वें उदाहरण तक, ठीक है, देखेंगे। जो शब्द हैं 6वें से लेकर के 10वें तक हम उनके जो है पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी या पर्यायवाची शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम उन्हीं शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखें। जैसे हमारा पहला शब्द है कमल, ठीक है, ये पहला शब्द हमारा कमल है। नीचे उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द इसके कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे जलज हो गया, पंकज हो गया और राजीव हो गया। ये कमल शब्द है, कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जलज, पंकज और राजीव। कौन कौन से बच्चों, जलज, पंकज और राजीव। मतलब कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। कोई ये पंकज जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ इसी के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं।
पंकज शब्द के पर्यायवाची शब्द तो ये हुए, लेकिन जलज शब्द के भी पर्यायवाची शब्द पंकज, राजीव और कमल हो गए। ठीक है, इस तरह से ये चारों या एक दूसरे के जो है ये सब समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब आइए हम दूसरे उदाहरण पे चलें। दूसरा उदाहरण है हमारा बच्चों चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा उदाहरण है हमारा दूसरा। अब इस चंद्रमा में देखते हैं कि चंद्रमा के जो है नीचे ये इसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो चंद्रमा के समानार्थी शब्द हैं शशि, चांद और रजनीश। क्या है बच्चों? शशि, चांद और रजनीश। ये किसके समानार्थी शब्द हैं? ये जो है वह चंद्रमा के समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इन चारों को आप अपने वाक्य में कहीं पे भी अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। वह वही अर्थ देंगे जो दूसरा देगा। ठीक है, इन चारों में चारों वही अर्थ देंगे जो दूसरा देगा। अब आइए हम अगले जो है पर्यायवाची शब्द पे चलें। तो अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा बच्चों धरती। क्या है? धरती। इस धरती के जो समानार्थी शब्द हैं पृथ्वी, भूमि और वसुधा। क्या है बच्चों? पृथ्वी, भूमि और वसुधा। मतलब ये जो धरती शब्द है हमारा, क्या है? जो ये धरती शब्द है, इस धरती शब्द की जगह पे हम अपने वाक्य में अगर वसुधा का भी प्रयोग करें, ठीक है, और क्या करें बच्चों? पृथ्वी शब्द का प्रयोग करें, भूमि शब्द का प्रयोग करें, तो कोई भी हमारा वाक्य कहीं से भी गलत नहीं होगा, बल्कि हम अपनी सुविधानुसार इन शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में किसी भी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के कहे जाए। अगला शब्द है हमारा बच्चों आकाश। कौन सा? आकाश। अब आइए देखते हैं कि आकाश शब्द के हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं नभ। कौन से? नभ, व्योम और अंबर। कौन कौन से हैं बच्चों? नभ, व्योम और अंबर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों? ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब जो आकाश शब्द है, आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द हुए नभ, व्योम, अंबर। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि नभ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो नभ शब्द के पर्यायवाची शब्दों में हम कहेंगे आकाश, व्योम और अंबर। मतलब ये जो चारों शब्द हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हम इन्हें अपनी सुविधानुसार अपने वाक्य में इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वह कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब आइए अगला जो हमारा उदाहरण है रात। इस रात शब्द की जो पर्यायवाची शब्द हैं वह रजनी, रैन और रात्रि। कौन कौन से बच्चों? रजनी, रैन और क्या है बच्चों? रात्रि। मतलब हम रात्रि की जगह रैन, रैन की जगह रजनी और रात की जगह रजनी, रजनी की जगह रात, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चारों आपस में क्या है बच्चों? पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। इसलिए हम अपने वाक्य में कहीं पे भी इनका प्रयोग अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ हो या जो समान अर्थ को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम पर्यायवाची शब्द या उसी को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये जो भी आपस में पर्यायवाची होंगे उनका प्रयोग हम अपने वाक्य में अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। वो वही अर्थ देंगे जो उनके पर्यायवाची अर्थ देते हैं। ठीक है, या उसी के समान वो अर्थ देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके इस वीडियो के इस पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपका जो पार्ट है 13 विलोम शब्द, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।